सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का MKTV चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट की शख्सियत, कारनामे और उनकी खिदमात मोहताज तारुफ नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी, जिन्हें मजलिस ने 5वीं मरतबा हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद से उम्मीदवार बनाया है, की पैदाइश 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुई। उन्होंने हैदराबाद में आला तालीम के हुसूल के बाद लंदन का रुख किया, जहां उन्होंने लिंकन सिंह से बैरिट लॉ की डिग्री हासिल की और बैरिस्टर कहलाए। बैरून मुल्क से आला तालीम के हुसूल के बाद जब वो हैदराबाद वापस हुए तो उन्होंने अपने वालिद गिरामी सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, साबिक़ सदर मजलिस व सीनियर पार्लियामेंटेरियन की निगरानी में अपने सियासी करियर का आंध्र प्रदेश असेंबली से आगाज़ किया। इसके बाद बैरिस्टर ओवैसी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की सियासत से निकलकर बैरिस्टर ओवैसी ने साल 2004 में कौमी सियासत में कदम रखा। पहली मरतबा वो साल 2004 में लोकसभा हल्क़ा हैदराबाद से मुंतखब हुए। उन्होंने कौमी सतह पर भी अपनी सलाहियतों और कारनामों का आगाज़ कर दिया। इसके बाद बैरिस्टर ओवैसी साल 2009, 2014 और 2019 में भी हल्क़ा लोकसभा हैदराबाद से भारी अक्सरियत से मुसलसल कामयाब हुए। मजलिस ने 5वीं मरतबा हल्क़ा लोकसभा हैदराबाद से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर नशीन भी हैं, जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर निगरानी चलाया जाता है। इस ट्रस्ट के तहत प्रोफेशनल कॉलेजेस जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मेडिसिन, फार्मेसी जैसे बावक़ार मियारी कॉलेजेस चलाए जाते हैं। इनमें से सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज से सालाना तकरीबन 525 तलबा इंजीनियरिंग के कोर्सेस करते हैं और मेडिकल कॉलेज से तकरीबन 150 मेडिकल ग्रेजुएट्स डॉक्टर बनकर निकलते हैं। 50 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट भी इस कॉलेज से हर साल फारिग होते हैं। ट्रस्ट के तहत ओवैसी हॉस्पिटल कंचन बाग और प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल शालीबंडे में चलाया जाता है, जिसमें तकरीबन 2,500 इन पेशेंट का इलाज किया जाता है। रोज़ाना हज़ारों आउट पेशेंट का भी इलाज होता है। बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में साल से गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात में सालाना औसतन 50 लाख रुपए की तालीमी इमदाद तकसीम की जाती है, जिनमें 6वीं ता 10वीं जमात में ज़ेर तालीम उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात को जहाँ बैग्स, किताबें, कापियाँ और 10वीं जमात के तलबा की फ़ीस अदा की जाती है, उन्हें गाइड्स, मॉडल पेपर्स भी दिए जाते हैं और 10वीं जमात के इम्तिहान में इम्तियाज़ी निशानात के साथ कामयाबी पर नगद इनामात भी दिए जाते हैं। वहीं पर सरकारी मदारिस के असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए नगद एवार्ड्स भी दिए जाते हैं। बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में एक कोऑपरेटिव बैंक भी काम करता है, जो दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसे उनके वालिद मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने 1987 में क़ायम किया। ये बैंक कोऑपरेटिव बैंक में मुमताज़ मुकाम रखता है, जिसकी फ़िलहाल 9 शाखें हैं और 2 एक्सटेंशन काउंटर भी हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद में अपनी सियासी, मिली, माशी, तालीमी और रिफाही खिदमात के बाद अवामी ताईद से जब पार्लियामेंट में अपना कदम रखा तो उन्होंने वहाँ भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पार्लियामेंट की उनकी तकारीर इंतहाई पुरमक्स और गैर मामूली हैं। उनकी बेपनाह सलाहियतों, अपने हल्के की आवाम की खिदमात और मुदल्लल गुफ्तगू की वजह से उन्हें 2 मरतबा इंतहाई बावक़ार अवार्ड्स भी दिए गए। साल 2014 में बैरिस्टर ओवैसी की बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें संसद रत्न अवार्ड से नवाजा गया और साल 2022 में उन्हें बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड लोकमत मीडिया ग्रुप की जानिब से दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी खिदमात जारी रखी। जहाँ उन्होंने सियासत के ज़रिए कौम की खिदमत शुरू की, वहीं उन्होंने अपने हल्क़े इंतखाब यानी लोकसभा हैदराबाद की आवाम के लिए तरक्याती कामों का भी सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से वो आवाम के तमाम तबक़ात में बेहद पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अपनी खिदमात जारी रखी। वो ज़्यादातर हैदराबाद में रहते हैं और जब भी हैदराबाद में रहते हैं वो हमेशा आवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। बैरिस्टर ओवैसी शायद मुल्क के वाहिद मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं जो हमेशा आवाम के लिए आसानी के साथ दस्तयाब रहते हैं। उनके कामों के लिए हमेशा ख़ुद को पेश करते हैं। पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में बैरिस्टर ओवैसी रोज़ाना सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अराकीन असेंबली के साथ आवाम की शिकायत को सुनते हैं और मुख्तलिफ़ सरकारी महकमे जात से नुमाइंदगी करके उनके मसाइल को हल करवाते हैं और तरक्याती कामों से मुतालिक शिकायत की भी यकसुई करते हैं। इसलिए वो अवामी हल्क़ों में बेहद मकबूल है।
وہ مسلسل عوام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ بلا لحاظ مذہب و ملت ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ 13 مئی کے دن پتنگ کے نشان کو ووٹ دیتے ہوئے بیرسٹر اویسی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں مظلوموں اور کمزوروں کی آواز ہیں۔ اس آواز کو پارلیمنٹ میں گونجتے رہنا چاہیے۔ شکریہ۔